So as starting with that, this resistance welding, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, राइट। सो उसमें किस तरह के वेल्डिंग प्रोसीजर्स हैं, कैसे वेल्डिंग होती है और ये किस तरह से वेल्डिंग ऑपरेशन दूसरे वेल्डिंग ऑपरेशन से अलग है, राइट। बाकी सब में फ्यूज़न करते हैं, इसमें हम लोग हीट और प्रेशर का यूटिलाइज करके वेल्ड करते हैं। ये वेल्ड साइकिल था स्पॉट वेल्डिंग का, जिसको हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड की रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रिक सर्किट पास होती है उसके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम हीट को लोकेट करते हैं, जनरेट करते हैं, जिससे एक वेल्ड नगेट क्रिएट होता है। और जो वेल्ड है वो जो पीस है बेसिकली जो थिन शीट है वो असेंबल होता है, राइट। तो ये चीज़ें थी जिनको हमने डिस्कस किया था क्लास में लास्ट टाइम में, राइट। एंड देन वी लेफ्ट इट फॉर द सम ऑफ द अनदर टाइप्स, some of the other kind of things that we need to consider when we going through the resistance welding. So these are the very basic thing, that is the welding parameters, and these parameter are the having a very kind of information and play a very vital role to perform any kind of a welding. तो वेल्डिंग के अंदर कोई किसी भी तरह की वेल्डिंग अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पैरामीटर डिस्टर्ब करते हैं तो जो वेल्डिंग है वो अप्रोप्रिएट हमें नहीं मिलेगी, राइट। सो इन दैट सिनारियो वी हैव अ लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ welding parameters, and in resistance welding we have certain kind of parameters that including the welding current, the weld time, the welding force that is helping to apply on the material, and the contact resistance, the material properties, the surface coating, the geometry of the dimensions, that electrode and workpiece dimension, the characteristic of the machine, welding machine, that किस तरह का वो मशीन है, किस तरह से वो फॉलो अप करता है, and these things are basically leading to the better quality weld, right. So ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वेल्डिंग में पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में हम लोग रिसर्च में भी अगर यही काम करते हैं, अगर हम कर रहे हैं वेल्डिंग के ऊपर, तो उस वेल्डिंग में वेल्डिंग तो पहले से ही हो रखी है, राइट। तो हम ऐसा क्या काम करेंगे जिससे हमें पता चले कि वेल्डिंग बेहतर हो सकती है। सो व्हाट वी डू, हम पैरामीटर्स को सफल करते हैं, हम पैरामीटर्स को अपग्रेड करते हैं, पैरामीटर्स को चेंजेस करते हैं, राइट। जिसके वजह से वेल्डिंग में तरह तरह के बदलाव होते हैं और उस वेल्डिंग के बदलाव से हम उस वेल्डिंग के स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। एंड दैट्स वाई वी आर फ्लक्चुएटिंग दिस पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू द यूजेस। और तो फाइनल ईयर में आ चुके हैं, राइट। देन अगर आप फर्दर हायर एजुकेशन में या फिर रिसर्च में जाएंगे तो अगर वेल्डिंग के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस वेल्डिंग में आपको इन पैरामीटर्स पे ध्यान देना होता है। यही पैरामीटर ही है जो पूरे वेल्ड को डिफाइन करते हैं। सो इन दैट सिनारियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज़ द वेल्डिंग करंट। अगर वेल्डिंग करंट प्रॉपर नहीं होगी तो जो रेजिस्टेंस है वेल्डिंग का, इस पर्टिकुलर में जो हीट को रेजिस्ट करने का काम है वो सही से नहीं हो पाएगा। बेसिकली हीट सप्लाई सही से अगर नहीं होगी तो वेल्ड नगेट होगा नहीं, राइट। तो उसके बारे में ये बातें हैं। तो दैट द वेल्डिंग करंट बेसिकली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द रेजिस्टेंस वेल्डिंग and which determine the heat generation by a power of square, and that the thing we discussed in the earlier lecture as well, that on which formula that particular work. So the size of the weld nugget increases rapidly विद इंक्रीजिंग द वेल्डिंग करंट। जैसे जैसे वेल्डिंग करंट इंक्रीज होगा उसी तरीके से वेल्ड नगेट बढ़ेगा। अब यहाँ पे वही बातें आती कि रिसर्च में जब आप काम कर रहे हो तो आप इस वेल्ड नगेट को अलग अलग साइज एंड शेप में क्रिएट कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट वेल्डिंग करंट। तो इससे पता चलेगा कि आप किस तरह के वेल्ड को क्रिएट कर रहे हो। अगर
बहुत ज़्यादा करंट दे रहे हैं तो क्या होगा, जो एक्सपोल्यूशन होने के चांसेस होंगे और इलेक्ट्रोड क्या हो, डिटेरियोरेशन इलेक्ट्रोड का बहुत तेज़ी से होगा, राइट। तो इस बातों का भी ध्यान रखने के लिए हम लोग उस रिसर्च में इस तरह की चीज़ों को बेसिकली एक्वायर करते हैं। तो हमें पता चलता है कि किस टेम्परेचर पे एक बेहतर वेल्डिंग हमें मिलेगी और किस टेम्परेचर पे हम वेल्डिंग की क्वालिटी को खो देंगे, इलेक्ट्रोड की क्वालिटी को खो देंगे, राइट। तो इसके लिए इस पैरामीटर को जानना बहुत ज़रूरी है एंड दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दिस पैरामीटर। आई होप आप लोग पहले भी इस चीज़ को पढ़े होंगे बट नाउ वी आर डिस्कसिंग इन द डिटेलिंग सो दैट द थिंग इज टू बी डिस्कस्ड. So the typical type of welding current applied in the resistance welding, that including the single phase alternating current, that is the AC, that is still the most used in production, and the three phase direct current, that is the DC, the condensator discharge CD, and the newly developed middle frequency inverter DC. So these are the welding resistance welding current supply techniques that are utilizing. And in that particular scenario, the parameter, usually the root mean square RMS value of the welding current are the used in the machine parameter setting, and process control is also to be taken care. So it is often tedious job for the engineer to find the optimized welding current, and that's the optimization basically we are taking into the consideration when we perform the weld, and that's why this research is going on all the time to provide a better quality weld and to provide a better current and the heat supply to the particular material for joining the thin sheets, and that the parameters is very much necessary to understand for this kind of a welding. As you can see, this is the current and the time respect scenario of this particular resistance welding, and how this current flow and the time duration defining the quality of the weld as well, and the progression of the welding. And in that scenario, the another time is also the another parameter is also defining like welding time. So this heat generation is directly proportional to the welding time, right, as you can see. So due to the heat transfer from the weld zone to the base metal and to the electrodes, so that the flow of the metal flow of the current from the particular material to the electrode, as well as the heat loss from the free surface to the surrounding as well. So a minimum welding current as well as a minimum welding time will be needed to make a weld. तो ये जो welding है basically आप जो पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया दैट द स्पॉट वेल्डिंग के बारे में, राइट। तो वेल्डिंग का टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये जो स्पॉट वेल्डिंग है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की वेल्डिंग होती है और इसी के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग यूज़ में ले आते हैं, राइट। सो इसके लिए वेल्डिंग टाइम का जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें पर्टिकुलर इस तरह के रिसर्च को फॉलो अप करना होता है। बेसिकली रिसर्च का क्या हम लोग बेसिकली अगर वेल्डिंग करंट काफ़ी स्लो होती है तो जो वेल्ड टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एंड जो वेल्ड है वो प्रॉपर तरीके से हमें मिल नहीं पाएगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई दिस करंट एंड टाइम रेशियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो करंट के रिस्पेक्ट में अगर वेल्डिंग की करंट अप्रोप्रिएट होगी और बेटर होगी तो वो वेल्डिंग जो है ईज़िली वेल्ड हो जाएगा पर्टिकुलर। So what we discussed that if the current is high enough, the size of the weld nugget increases with increased welding time until it reaches similar to the electrode tip contact area. So if the welding time is prolonged, expulsion will occur. In the worst cases, the electrode may stick to the workpiece. तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमें पैरामीटर्स को ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी आर discussing these kind of problems, not the problem, these are the basic kind of a concept that we need to taking care
व्हेन वी परफॉर्म द वेल्डिंग। सो करंट को हाई भी नहीं करना है, टाइम ड्यूरेशन को मिनिमाइज करके रखना है। अगर हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है वो वर्कपीस से स्टिक कर जाए, चपक जाए, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, एंड दैट्स वाई दिस पैरामीटर्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द वेल्ड, right? And that's why these things is very much important. That's why we are discussing. Now the welding force, the force which is applying on the material with the kind of a heat, right? And these welding forces basically, now if we talked about the two parameters, that is the welding current and the time. जैसे जैसे करंट के रिस्पेक्ट में अगर टाइम को हम मेंटेन करेंगे, करंट अगर सही रहेगा, प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड होगा तो टाइम ड्यूरेशन लेस होगा, राइट। अगर करंट सही से नहीं देंगे तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रोड है वो पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर चिपक जाएगा। तो इसके ये दो पैरामीटर हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, राइट। अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या बोलता है कि भाई वेल्डिंग फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, जो आप पैडल से अपर पोर्शन को, जो अपर इलेक्ट्रोड है उसको जो आप अप्लाई कर रहे हो लोड उसके ऊपर, उसके रिस्पेक्ट में बेसिकली हमें क्या करना है। तो दैट वेल्डिंग फोर्स इन्फ्लुएंसेस द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस बाय इट्स इफेक्ट ऑन द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, right, at the interface or on the contact area due to the deformation of the material. So the welding the workpiece must be compressed within a certain force at a weld zone to enable the passage of the current. तो फोर्स भी इतना ज़्यादा नहीं अप्लाई होना चाहिए कि पता चले कि वो वेल्डिंग फोर्स वो क्या कहता है करंट को पास ही ना होने दे, राइट। तो जब करंट पास ही नहीं होगा तो वहाँ पे हीट सप्लाई नहीं होगी, और जब हीट सप्लाई नहीं होगी तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वेल्ड नगेट बनेगा ही नहीं। सो व्हाट हैपन, अगर वेल्डिंग फोर्स बहुत लो हो जाती है तो क्या होगा, एक्सपल्शन में अकर इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग द वेल्डिंग, राइट। अगर फोर्स प्रॉपर नहीं है तो एक्सपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जो वेल्डिंग करंट है ड्यू टू द फैक्ट दैट द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज द टू हाई, एंड ड्यू टू दैट द रैपिड हीट जनरेशन will start. So that kind of a problem. तो ये प्रॉब्लम आई कहाँ से? ऑब्वियसली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जब प्रैक्टिकली वेल्डिंग की जा रही होगी उस समय इस चीज़ का प्रॉब्लम अकर हुआ होगा, तो जो भी इंजीनियर या वेल्डर्स रहे होंगे उन्होंने इस बात का ध्यान दिया होगा, देन दे परफॉर्म द काइंड ऑफ रिसर्च ऑन दैट, एंड देन दे गेट द पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो इस तरह से इस पैरामीटर का इम्पोर्टेंस बढ़ा, राइट। एंड दैट्स वाई इस चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये पैरामीटर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है एक क्वालिटी वेल्ड को प्रोवाइड करने के लिए। सो अगर वेल्डिंग फोर्स हाई हो जा रही है, कॉन्टैक्ट एरिया रिजल्टिंग लो हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी भी है, राइट, एंड द लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस दैट रिड्यूस द हीट जनरेशन एंड द साइज ऑफ द वेल्ड नगेट। तो ये दो प्रॉब्लम अकर हो गई आपको। भाई अगर फोर्स अगर बहुत ज़्यादा मतलब अगर हाई कर दे रहे हैं तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो हीट सप्लाई होनी है, जो हीट जनरेशन होनी है बेसिकली वो लो हो जाएगी, और जो साइज़ है वेल्ड नगेट का वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो, जो क्वालिटी वेल्ड है वो हमें नहीं मिल पाएगी, एंड दैट्स वाई दिस वेल्डिंग फोर्स पैरामीटर इज शुड बी टेकिंग केयर। सो अगर हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, देयर इज द फोर्स कॉजेज द कोलैप्स ऑफ द प्रोजेक्शन इन द वर्क पीस which changes the contact area and thereby the contact resistance and the density of the current as well. So it further influence the heat development and the welding result as well. So that the welding force play in that particular welding. Now the contact resistance. अब जब पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड उस मटेरियल से अटैच होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, किस तरह से वो काम हो रहा है। सो द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एट द वेल्ड इंटरफेस is the most influential parameter relating to the material. However, it has a highly dynamic interaction with the process parameters, and the figure I think the figure is missing, right. So it is noticed that the contact resistance generally decreases with the increase the temperature, and local reach is about 300 degrees centigrade, and it decreases almost proportionally with increasing pressure. So all the metal having the rough surface in the micro scale, when the welding force increases, the contact pressure increases,
and thereby the real contact area at the interface increases due to deformation of the rough surface asperities. So therefore the contact resistance at the interface decreases, which reduces the heat generation and the size of the weld nugget as well. So that the contact resistance is also play a very vital role. Now the material, the property of the material, हमने बात भी बहुत बार किया हुआ है material science में property. Now the property of the material is also playing a important role in the resistance welding or other welding as well. So nearly all material property changes with the temperature, which add to the dynamic of the resistance welding process, and the resistivity of the material influence the heat generation, right? So that the thermal conductivity and the heat capacity influence the heat transfer. And in metals such as silver and copper, which low resistivity and high thermal conductivity as well, that leading to the generation of that. अगर हम दो अलग मटेरियल को जोड़ रहे हैं, राइट, फिर मोर हीट विल बी जनरेटेड इन द मेटल विद हायर रेजिस्टिविटी, एंड दैट शुड बी कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग द वेल्ड पार्ट इन द प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड सेलेक्टिंग द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोड इन द स्पॉट वेल्डिंग. सो ये जो पैरामीटर है वेल्ड मटेरियल के वेल्डिंग प्रॉपर्टीज़ का, वो अगर डिसिमिलर मटेरियल के हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए रिस्पेक्ट में हीट ज़्यादा जनरेट होगा विद द हाई रेजिस्टिविटी, एंड दैट द डिसीजन जब हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग में इसको परफॉर्म करेंगे, दैट लीडिंग टू द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोड इन द पर्टिकुलर स्पॉट वेल्डिंग. So if we talk about the hardness of the material, that also influence the contact resistance, right, and the hardener metals will result in the higher contact resistance at the same, and the welding force due to the rough surface asperities being more difficult to deform. Now the another kind of parameter, that is the surface coating. This is the most of the surface coating are applied for the protection of the corrosion, right? corrosion से बचाने के लिए उसकी coating की जाती है, और as for the surface treatment के लिए coating की जाती है. These surface coating often complicated the welding process, क्योंकि जो heat transfer होना है वो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि इसके वजह से सही तरीके से पॉसिबल ट्रांसफ़र न हो, राइट. सो इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है. तो सम सरफेस कोटिंग आर इंट्रोड्यूस फॉर फैसिलिटेटिंग द वेल्डिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल कॉम्बिनेशन. अगर हम दो मटेरियल के कॉम्बिनेशन को अप्लाई करते हैं तो इस तरह के कोटिंग को इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस सरफेस कोटिंग आर स्ट्रेटेजिकली सेलेक्टेड टू ब्रिंग द हीट बैलेंस टू द वेल्ड इंटरफेस एज वेल. So most of the surface coating will be squeezed out during the welding, and some will remain at the interface as the bridge metal. So this is the another property of the particular resistance welding. The geometry and the dimension, as the geometry and dimension of the electrode and the workpiece is the very much important thing. अगर हम dimension अगर सही नहीं रखेंगे, geometry उनकी सही नहीं होगी, electrode और welding वर्क भी प्रॉपर नहीं होगी, एंड दैट द ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड इन द स्पॉट वेल्डिंग बेसिकली कंट्रोल द करंट डेंसिटी. अभी हम आगे भी बात करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोड के टिप को मेंटेन करना होता है और क्यों उसको मेंटेन करना ज़रूरी है. एंड दैट्स वाई वी आर focusing on this particular parameter, the importance of this geometry and dimension of the resistance welding electrode and the workpiece as well. So different thickness of the metal sheet need different kind of a current and the process parameter setting as well. जैसा जैसे अलग मटेरियल का थिकनेस होगा उसी तरीके से उसकी वेल्डिंग करंट और प्रोसेस को हम लोग प्रोवाइड करेंगे. एंड द डिज़ाइन लोकेशन प्रोजेक्शन, दैट ज्योमेट्री of the particular workpiece is critical in the projection welding. And when we joining the dissimilar metal, what happen in the principle of the embossment of the projection should be placed on the material with the lower resistivity in order to get a better heat balance at the weld interface, right. So these are the another parameter. Now the most important parameter is coming up is that the welding machine characteristic. These characteristics of the machine play a very significant role and influence the resistant welding process. So these electrical characteristics include the dynamic reaction time of the welding current,
magnetic inducive losses due to the size of the welding, windows and the amount of magnetic material in the throat, and the upslope of time of the welding machine can vary critical in the micro resistance welding, as the total welding time is often extremely short, and the magnetic loss in the spot welding is one of the important factor to consider. So that the particular welding loss, the magnetic loss in the spot welding is to be maintained by this the particular characteristic of the welding machine. And this the mechanical characteristic also include the speed and the acceleration of the electrode, that is follow up as stiffness of the loading frame. And if the follow up electrode is too slow, the expulsion may be easily occur in the projection welding, and that is leading to the problem. Now that the particular problem occurs, as you can see the tip of the electrode, the electrode and the also the kind of a consideration in the parameter as well. The electrode tip is also the part of this particular welding parameter. So the resistance welding process is characterized with a high current passing through the material to be welded between the electrodes under pressure for generating concentrated heat to form a weld. And this highly concentrated heat also causes the problem to electrode tip, increasing the number of weld. As you can see, the newly tipped and the used tipped. So these both are particular kind of impression that happened due to the changes in the welding parameters. Now the mechanism of the electrode degradation होता कैसे है, क्यों डिग्रेड करता है, क्या पर्पज है, राइट, किस तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं. सो द several condition of the high current and the pressure during the resistance welding that exposes to the electrode tip and the high risk of degradation is allowed, right. So चूँकि पर्टिकुलर जो भी हीट की सप्लाई है और जो भी फोर्स सप्लाई होना है वो इलेक्ट्रोड के टिप से ही होना है, राइट. तो उस इलेक्ट्रोड के टिप के होने के वजह से क्या होता है कि जो मटेरियल का डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, भले ही वो हाई टेम्परेचर वेल्डिंग मटेरियल हो. लेकिन अगर हम टाइम की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें या फिर टेम्परेचर की बात करें, अगर हम भी कहते हैं ना कि दिन भर अगर हम लोग काम करते रहे तो हमारा डिग्रेडेशन होना तय है. अगर हम बैठे भी रहे खाली तो भी हम लोग का जो बॉडी है वो एनर्जी को लूज़ करता है. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ लीडिंग टू दैट काइंड ऑफ अ डिग्रेडेशन ऑल्सो. So that the particular figure is also providing this kind of information that is showing here that with the increase of the number weld, there are the two major changes in the electrode tip to be happen, that is the geometric changes and the metallurgical changes. Geometrical changes mean the dimension change हो जाएगा और metallurgical changes क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी या डिग्रेड कर जाएगी. So the geometrical changes, the electrode tip diameter will increase due to the deformation and the wear, such as mushrooming, pitting or the local material removing by the picking up. As you can see in that particular right hand side, that is the used tip, you can see that kind of a mushroom type of thing is happened. And the metallurgical changes, the material properties near the tip surface will also changes during the resistance welding, such as alloying with the sheet and coating material and recrystallization and softening by the overheating. So हीट के वजह से भी metallurgical changes आएंगे उस particular material के अंदर जो electrode बनेगा, and due to that the dimension and the metallurgical changes will occur. So the electrode degradation, that effect of that particular thing is also the point of to be consideration. So the increasing the tip diameter will result in larger contact area between the electrode and the sheet, thereby reducing the current density and passing through the weld interface. So these are the points that
is to be considering when we performing this kind of a welding. So the step current and the tip dressing. Now apart from the adopting new material and new design of electrode, the two methods are generally used in production for compensating the electrode degradation in order to maintain the weld quality and increase the electrode life. So the step current, electrode tip dressing. So the step current is a method to plan the spot welding process with a stepwise increasing weld current at each certain number of weld to compensate the loss of the current density. And the higher current need with the larger tip diameter may be optimized through the welding test or by support of numerical simulation. So in that way the more weld can be achieved without the replacing the electrode. तो इस तरह से हम बेसिकली इलेक्ट्रोड की लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड उसके ड्यूरेशन को हम बढ़ा सकते हैं, राइट. सो these things is to be considered all the time to maintain the quality of the weld, to maintain the productivity of the weld, to maintain the economy of the weld as well. So electrode tip dressing की अगर हम बात करें, that is the method mechanically reshape of abrasive clean the electrode tip after a certain number of weld. तो कैसे करेंगे, जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके ऊपर हम लोग उसको घिस के उसको फिर से रीशार्प करेंगे और उसको फिर से काम में ले आने के लिए हम लोग बनाएंगे. सो इन दैट वे द प्रोसेस कैन बी कंट्रोल इन द सेम प्रोसेस पैरामीटर एंड रेगुलेट बाय द अडैप्टिंग कंट्रोल सिस्टम टू मेंटेन द कंसिस्टेंट वेल्ड क्वालिटी एज वेल. So these are the another kind of a resistance projection kind of a weldings. As you can see from the figure, you can understand how the welding is to be taken care.